नमस्कार। आदर्श शिक्षा परिषद की ई लर्निंग क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है कबीरदास जी के दोहे। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बेकूं शोभा नहीं, देखा ही परमान। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि पार ब्रह्मा अर्थात ईश्वर का जो तेज है, उस तेज का शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। केवल उसके बारे में अनुमान ही किया जा सकता है। उसके तुल्य कोई दूसरा नहीं दिखता जिससे तुलना करके उसका ज्ञान कराया जा सके। जिसने उसे देखा है उसी का कथन प्रामाणिक माना जा सकता है, अथवा उसे देखने पर ही वास्तविक ज्ञान हो सकता है। इस दोहे के माध्यम से सार रूप में कबीरदास जी कहना चाहते हैं, पर ब्रह्मा यानी ईश्वर के स्वरूप को वाणी द्वारा नहीं समझाया जा सकता। उसका तो ज्ञान रूपी नेत्रों से ही दर्शन प्राप्त हो सकता है। ऐसा कबीरदास जी का मत है। चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उन्हें केवल प्रभु के नाम का स्मरण करते रहने की चिंता है। प्रभु के नाम का ही चिंतन करना है। कोई अन्य सांसारिक चिंतन वह नहीं करते। उन्हें सदा यह चिंता रहती है कि वह कहीं प्रभु के नाम का सुमिरन भूल ना जाए। हरि नाम के अतिरिक्त जब व्यक्ति किसी सांसारिक विषय का चिंतन करने लगता है तो उसका काल के जाल में फंसना अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में जाना निश्चित है। इसके माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं, किसी सांसारिक विषय का चिंतन बंधन में डालने वाला है। इसलिए हमें किसी बंधन में नहीं बंधना, हमें तो केवल प्रभु के ईश्वर के नाम का सुमिरन करना है और जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वयं को मुक्त करना है। नैना अंतर आव तू, नैन झाँपी तो ही लेऊं, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। इस दोहे में कबीरदास जी स्वयं को प्रियतम राम या ईश्वर की प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए और मैं नेत्रों को बंद कर लूँ। ऐसा करने से न तो मैं किसी और को देख सकूँगा, यहाँ पर और से अर्थ है सांसारिक विषय वासनाएं और माया मोह, और न आपको ही किसी और के द्वारा देखे जाने का अवसर मिलेगा। इस तरह से इस दोहे में कबीर परमात्मा रूपी प्रियतम से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उनके नेत्रों में आकर बस जाएं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसै तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। इस दोहे में कबीरदास जी स्वयं को परमात्मा रूपी प्रियतम की विरहणी पत्नी मानते हैं।
परमात्मा रूपी प्रियतम से आत्मा रूपी पत्नी बिछड़ी हुई है। वह निवेदन कर रही है कि उसे प्रियतम की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए हैं, किंतु अभी तक प्रिय मिलन की पावन घड़ी नहीं आई है। आत्मा कहती है, हे राम, मेरा मन बड़ा व्याकुल और अधीर हो रहा है, वह तुझसे मिलने को तरस रहा है, अतः आप मुझे अपनाकर विरह वेदना से मुझे मुक्त कर दीजिए। इस आत्मा और परमात्मा के नित्य संबंध को लौकिक प्रेम में ढालकर प्रेम को ज्ञान और योग साधना से सुगम और सुखदायी मार्ग बतलाया गया है। आगामी कक्षा में हम अगले बिंदु का अध्ययन करेंगे। आप सभी से अपेक्षा है कि आप आज का प्रकरण दोहरा के आवें। धन्यवाद।